चंद्रभागा शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और अगली कथा पावागढ़ में 23 जनवरी 2023 से अर्थात 2 दिन बाद शुरू होने वाली है। उससे पहले 22 जनवरी को विशेष तिथि पड़ रही है। 22 जनवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हो रही है। तो गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस नवरात्र में करके आप उनका शीघ्र अतिशीघ्र फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस गुप्त नवरात्र का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 महा उपाय बता रहे हैं, जिनको आपको इस शुभ अवसर में करके पूरा लाभ प्राप्त करना है। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी दिखाएंगे। आप चाहो तो 5 उपाय करके या फिर 5 में से जो आपको ठीक लगे वह उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर एक बात तो निश्चित है, अगर आप 5 में से एक भी उपाय करेंगे तो इस गुप्त नवरात्र का पूरा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने काफ़ी विशेष उपाय बताया है। जिन बच्चे बच्चियों के लड़के लड़कियों के विवाह में देरी हो रही हो, अड़चने आ रही हो, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हो, बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, 30, 32, 34, 36, 38 साल के हो गए हों और शादी के योग नहीं बन रहे हों, तो अच्छे संबंध या फिर अच्छे रिश्ते के लिए इस उपाय को आपको गुप्त नवरात्र में करना है। इस उपाय को करने की एक विशेष तिथि है जो हम आपको आगे बताएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको जो जो सामग्री की आवश्यकता होगी वह इस प्रकार है। 1 आम का पत्ता, पिसी हुई हल्दी, सिंदूर, पीले चावल, कुमकुम या रोली जो भी आपको मिल जाए। अब इस आम के पत्ते में पहले आप इसको साफ़ कर लें, अच्छे से धो लें। इसके बाद इस आम के पत्ते में आपको 2 स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक के लिए आपको हल्दी का उपयोग करना है और दूसरे स्वास्तिक बनाने के लिए आपको सिंदूर का उपयोग करना है। अब आपने जो हल्दी का स्वास्तिक बनाया है, उस हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर आपको कुमकुम या रोली के चावल अर्पित कर देना है। मतलब आप चावल को कुमकुम या रोली से लाल कर लीजिए और इस हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर अर्पित कर देना है। और आपने जो सिंदूर का स्वास्तिक बनाया है, उस सिंदूर के स्वास्तिक के ऊपर आपको पीले चावल अर्पित करना है। पीले अक्षत मतलब पीले चावल जो है उनको पीला करने के लिए आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। अब जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में देरी हो रही हो, उस लड़का या लड़की के हाथ में आपको इस आम के पत्ते को रख देना है और उससे अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस पत्ते को, इस आम के पत्ते को और सभी चीज़ों को नीम के पेड़ के नीचे जाकर छोड़ देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आपको इस 22 जनवरी से शुरू हो रही गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि को करना है। अब हम आपको डेट भी बता देते हैं कि इस गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि कब आने वाली है। तो आप यह उपाय 26 जनवरी के दिन अर्थात गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि को कर सकते हैं। उस दिन गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि भी है और साथ में बसंत पंचमी का एक काफ़ी अच्छा पर्व भी है। तो इस शुभ अवसर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। बस इतना ही कर देने से गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने से आपका विवाह 3 से 4 महीने में पक्का हो जाता है, अच्छा रिश्ता भी मिलता है और अड़चनें दूर हो जाती हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया था जिसे माता जानकी अर्थात माता सीता ने राम जी के दर्शन पाने के लिए गुप्त नवरात्र में किया था। अर्थात आप भी यह उपाय अपनी किसी भी मनोकामना को मन में रखते हुए कर सकते हैं या फिर आपका कोई मनोरथ है उससे भी आप मन में रखते हुए यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को एक विशेष क्रम में और एक विशेष तरीके से करना है। आप पहले वह समझ लीजिए। यह उपाय आप गुप्त नवरात्र के पहले दिन से 9वें दिन तक करना है। मतलब यह उपाय आपको गुप्त नवरात्र के पूरे 9 दिन करना है। उपाय आसान है, बस इस उपाय को करने के लिए आपको पुष्प की आवश्यकता होगी। आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग में पुष्प अर्पित करना है। गुप्त नवरात्र के पहले दिन शिवालय में जाकर शिवलिंग में आप 9 पुष्प अर्पित करें। अब शिवलिंग में जहाँ जहाँ लगे आप वहाँ वहाँ पुष्प अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने नहीं बताया है ऐसा कोई विशेष स्थान कि आपको सिर्फ इस विशेष स्थान पर पुष्प अर्पित करना है। आपको शिवलिंग में अच्छे से आप श्रृंगार भी कर सकते हैं पुष्प का। बस आपको शिवलिंग में पुष्प अर्पित करना है। भोलेनाथ का स्मरण करते हुए या फिर भोलेनाथ का कोई मंत्र जाप करते हुए आप पुष्प अर्पित करें। आप नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 9 पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। मतलब हर एक पुष्प को अर्पित करते समय आप एक बार नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। अब आप केतकी का फूल छोड़कर कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आप चाहो तो गेंदा, चमेली, गुलाब या फिर जो भी सफ़ेद पुष्प होते हैं उन्हें अर्पित कर सकते हैं। केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए केतकी का फूल कभी भी भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें। अब थोड़ा ध्यान से सुने कि यह उपाय आपको कैसे करना है। पहला दिन जो गुप्त नवरात्र का होगा उसमें आपने शिवलिंग में 9 पुष्प अर्पित कर दिए। अब अगले दिन मतलब गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन आपको शिवलिंग पे 18 पुष्प अर्पित करना है। उसी क्रम में गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन मतलब आपको 27 पुष्प अर्पित करना है। गुप्त नवरात्र के चौथे दिन आपको शिवलिंग में 36 पुष्प अर्पित करना है। 5वें दिन आपको गुप्त नवरात्र के शिवलिंग में
45 पुष्प अर्पित करना है। गुप्त नवरात्र के 6वें दिन आपको 54 पुष्प अर्पित करना है। इसी प्रकार 7वें दिन आपको गुप्त नवरात्र का जो होगा उसमें शिवलिंग में आपको 63 पुष्प अर्पित करना है। वे दिन आपको शिवलिंग में 72 पुष्प अर्पित करना है और 9वें और अंतिम दिन आपको शिवलिंग में 81 पुष्प अर्पित करना है। अब आपको लग रहा होगा कि हम यह याद कैसे रखेंगे, तो यह आपको 9 का क्रम है जो काफ़ी आसान है। जैसे आपको 9 की टेबल याद होगी, 9 का पहाड़ा याद होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पन्ना 45, 9 छिक्का 54, 9 7 63, 9 8 72 और आखिरी दिन 9 नम्मा 81। मतलब हर दिन आपको 9 पुष्प बढ़ाकर अर्पित करना है। पहले दिन से 9वें दिन तक आपको इस प्रकार से यह उपाय करना है। बस इतना ही करना है। माता सीता जी को भी यह उपाय करने के बाद राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। आप भी अपनी जिस मनोरथ को मन में रखते हुए यह उपाय करेंगे या फिर जिस मनोकामना को मन में रखते हुए यह उपाय करेंगे, महादेव की कृपा से वह मनोरथ वह मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। बढ़ते हैं गुप्त नवरात्र के तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, गुप्त नवरात्र में पति पत्नी में क्लेश हो रहा हो, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं हो, उसके लिए काफ़ी अच्छा उपाय बताया है। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हों, पति किसी पराई स्त्री में रुचि दिखा रहा हो, पराई स्त्री के संबंध में हो, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आग तक पहुंच रही हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जगदम्बा के मंदिर में जाकर ध्वजा लगाना है, झंडा लगाना है। आप मंदिर में जाकर पंडित जी को ध्वजा दे भी सकते हैं, वे लगवा देंगे। अब इस ध्वजा में आपको मक्खन लगाकर देना है और माता जगदम्बा के मंदिर में आपको थोड़ा सा अपने सामर्थ्य के अनुसार मक्खन भी चढ़ाना है। प्रसाद रूप में मक्खन अर्पित कीजिए। बस इतना ही कर देने से पति पत्नी का क्लेश दूर हो जाता है, संबंधों में मधुरता देखने को मिलती है। यह उपाय आपको माता जगदम्बा मतलब माता जगदम्बा भवानी दुर्गा माता के मंदिर में करना है। यह उपाय आप किसी भी दिन नवरात्र में कर सकते हैं, अर्थात आप इस गुप्त नवरात्र में जिस दिन आपको ठीक लगे उस दिन यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुप्त नवरात्र के चौथे उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के बच्चे जो हैं बिगड़ रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, बात बात में उल्टे जवाब दे देते हैं, मुंह चलाते हों, आपकी बात नहीं सुनते हों, गलत मार्ग में जा रहे हों, आदर और सम्मान नहीं करते हों, तो इस गुप्त नवरात्र में आपको यह उपाय करना है। आपको माता दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल पुष्प, लाल चूड़ी और लाल चंदन माता दुर्गा को, माता जी को समर्पित करना है, अर्पित करना है और माता से हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि मेरा यह बेटा है, मेरी बेटी है, इसको आप सत्मार्ग दिखाने की कृपा करें। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप इस गुप्त नवरात्र में जिस दिन आपको ठीक लगे उस दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। मतलब आप गुप्त नवरात्र के किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुप्त नवरात्र के 5वें और अंतिम उपाय की ओर। गुप्त नवरात्र 22 जनवरी से शुरू हो रही है, तो आपको घर के सुख शांति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, घर में धन वृद्धि के लिए, अपने ही घर में जो माता दुर्गा की आपके पास फ़ोटो हो या फिर मूर्ति हो, जो भी है आपके पास, उसके सामने आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप रोज़ एक घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपको दीपक प्रज्वलित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं लंबी बाती का, उस घी के दीपक की जो लो होती है, जो बाती होती है, वह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर घी का दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, जो माता दुर्गा के लिए प्रज्वलित किया जाता है। साथ ही आप चाहो तो आप नवरात्र के 9 दिन में से किसी भी एक दिन जो आपको ठीक लगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी कन्याओं का हो सके उतनी कन्याओं को भोजन कराना है, कन्याओं को जमाना है। उन्हें लाल रुमाल या फिर लाल चुन्नी या फिर लाल सामग्री जो आप दे सकें वह देना है। ऐसा करने से भी सुख की प्राप्ति होती है और आप पर माता जगदम्बा भवानी की कृपा होती है। आप चाहो तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ 9 दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही विशेष है, जिसे करने से कई मनोरथ, कई मनोकामनाएं पूर्ण तो होती ही हैं, साथ में हमें रोग मुक्ति भी प्राप्त होती है। घर की माताएं यह करेंगी तो काफ़ी अच्छी बात है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आपके बेटा या बेटी नहीं कर पाते हैं तो आप उनके निमित्त भी यह कर सकते हैं और उन्हें इसका लाभ प्राप्त करा सकते हैं। बस आप उनके निमित्त यह दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 9 दिन आपको लग सके तो 9 दिन करें। 9 में से यदि कोई एक दिन भी मिलता है तो आप अष्टमी या नवमी के दिन भी कर सकते हैं। पहले दिन और अंतिम दिन भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ में बहुत बल होता है, जिसे आपको करना ही चाहिए। गुप्त नवरात्र के यह उपाय आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर उपायों से जुड़े कोई प्रश्न होंगे तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर तुरंत तो नहीं दे पाते हैं, पर 2 से 3 दिनों में हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप
हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।